SC Verma wave motion wave on string का numerical 36. A steel wire of mass 4 gram and length 80 centimeter is fixed at the two ends. The tension in the wire is 50 Newton. Find the frequency and wavelength of the fourth harmonic of the fundamental. तो इस न्यूमेरिकल में हमें कहा है कि ये वायर फोर्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट हो रही है, तो उसकी फोर्थ हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल कितनी होगी। तो ये जो वायर दी उसकी लेंथ हमें 80 सेंटीमीटर दी है, उसका मास 4 ग्राम, टेंशन 50 न्यूटन, और हमें फोर्थ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फोर्थ वेव फंडामेंटल वेवलेंथ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट मतलब फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, तो यहाँ पे दो नोड और ये एंटी नोड इस तरह से वाइब्रेट होती है। तो ये जो लेंथ है वो लेंथ आती है लैम्बडा बाई 2, मतलब लैम्बडा आता है 2L। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है V अपॉन लैम्बडा। तो ये लैम्बडा की वैल्यू इस जगह पे पुट की तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है। लेकिन वो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड हार्मोनिक्स या सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये स्ट्रिंग अगर वाइब्रेट होती है तो यहाँ पे दो नोड और बीच में 3 नोड और 2 एंटी नोड यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो इस केस में ये जो लेंथ है यहाँ पे एक पूरी वेव लेंथ है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एल, तो एन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू एल पुट करते हैं हम, और यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट सेकेंड हार्मोनिक जो होगी N2, ये हमें मिल रहा है 2 इंटू N1। इसी तरह से थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे 3 लूप्स बनेंगे, मतलब ये 4 नोड और 3 एंटी नोड बनेंगे। तो ये जो पूरी लेंथ है यहाँ पे ए लेंथ और एक हाफ लेंथ, मतलब 3 लैम्बडा बाई 2 इतनी वेवलेंथ होगी। अब ये लैम्बडा कितना आएगा, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो लैम्बडा इतना आ जाएगा। तो एन की वैल्यू होती है वी अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा की ये वैल्यू पुट करते हो हमें ये इक्वेशन मिलता है, मतलब थर्ड हार्मोनिक क्या आती है 3 इंटू ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N0। इसी तरह से फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन में 4 लूप्स फॉर्म होगी, मतलब 1 2 3 4 5 नोड्स और 4 एंटी नोड्स। तो ये जो पूरी लेंथ में यहाँ पे एक और ये 2, इस तरह से 2 वेवलेंथ बनेगी। अब ये हर एक वेवलेंथ अलग अलग है, मतलब ये लैम्बडा नॉट है तो लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 वेवलेंथ अलग अलग है। तो इस यहाँ पे जितनी वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ के लिए लैम्बडा, यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ के लिए लैम्बडा। ये यहाँ का लैम्बडा, यहाँ का लैम्बडा, हर लैम्बडा अलग अलग है। तो ये लैम्बडा क्या आएगा, तो ये L/2, तो n इज इक्वल टू वी लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू ए पुट कर देते हैं, तो ये 2 ऊपर आ गया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गई फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सेकेंड हार्मोनिक में 2 इंटू N0, थर्ड हार्मोनिक में 3 इंटू N0, फोर्थ हार्मोनिक में 4 इंटू N0। तो इसी तरह से nth हार्मोनिक के लिए nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो n इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इस तरह से फॉर्मूला आएगा। मतलब जितना मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है वो n इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो रहा है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले फोर्थ हार्मोनिक के लिए, मतलब इस केस के लिए। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जितना मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वो हार्मोनिक मतलब n इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हमें फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ये म्यू 4 फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n मतलब 4 और इंटू म्यू नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, n की वैल्यू है 4 और म्यू नॉट क्या होता है v अपॉन 2L, v अपॉन 2L, मतलब इस L तो दिए है, मतलब ये यहाँ पे पहले v फाइंड करना पड़ेगा। और v का फॉर्मूला तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है कि t अपॉन म्यू, और ये वैल्यू अगर दी है तो वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। t कितना है, तो यहाँ पे दिया है 50 न्यूटन, और म्यू कितना दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ। तो डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m अपॉन, मतलब इसे लिख सकते हैं हम t अपॉन म्यू को लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो मास कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम का केजी में करते हैं 10⁻³ से, और म्यू की वैल्यू कितनी 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 इंटू 10⁻²। अब यहीं पे ये 2 और यहाँ पे सिर्फ एक रहेगा -1, यहाँ पे -1 रहेगा, और ये 4 और ये 20, तो ये 20 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना आएगा, 20 ऊपर चला गया तो 2 इंटू 5 10, और ये 0 और एक 0 तो 2 0, और यहाँ पे डिवाइडेड कितना है 10⁻⁻1, वो भी ऊपर आ गया। तो वेलोसिटी कितनी बनेगी, इस 100 बाहर आ गया तो 10, और ये 2 0 के कारण इतने मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई।
वेलोसिटी इतने मीटर पर सेकेंड आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो हमें फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो एन की वैल्यू है फोर्थ की चाहिए, तो ये 4 इंटू वेलोसिटी अभी मिली हमें 100 डिवाइडेड बाई 2, और एल की वैल्यू कितनी 80 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻²। तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। ये 4 मतलब 20 हो गए, ये यहाँ पे 0 और ये 2 5 था, ये 10⁻² ऊपर ले लेते हैं और ये 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आएगी 250 हर्ट्स। इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी व्हेन दिस वाइब्रेटिंग इन फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब फोर्थ हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगी 250 हर्ट्स। और सेकेंड पार्ट में कहा है लैम्बडा भी फाइंड करो, तो लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे फोर्थ हार्मोनिक, यहाँ पे फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन की वेवलेंथ मतलब एल लैम्बडा 4 इज इक्वल टू वी, और ये फ्रीक्वेंसी भी उसी टाइम की फ्रीक्वेंसी आएगी n4 जो हमने ये फाइंड की है, म्यू यहाँ पे लिया है, एन भी ले सकते। तो ये v की वैल्यू कितनी 100 मीटर पर सेकेंड, और ये n4 आ गया 250, तो ये वेवलेंथ कितनी आएगी, ये यहाँ पे 0, 25 4 था और ये यहाँ पे 0 था, तो ये 0.4, तो लैम्बडा आएगा 0.4 मीटर, ये लेंथ है, तो ये आएगी मीटर में। और इसका सेंटीमीटर में किया तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 40 सेंटीमीटर।